नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ और अभी हम मौजूद हैं स्टूडियो में जहां पे हमारे साथ एक महिला सोशल वर्कर हमारे साथ अभी मौजूद हैं। वैसे तो देश में बहुत सी महिलाएं हैं जो आप सामाजिक कार्य में आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, बट हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो कि खुद एक स्टूडेंट हैं अभी और पढ़ाई के साथ साथ ये समाज में समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं चंदा शाह जी से, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन के बारे में, उनकी कुछ बातें और उनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं। चंदा जी, चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपने एजुकेशन कहाँ से पूरी की? मेरा जन्म दिल्ली का ही है और मूलतः मैं पीछे झारखंड से बिलोंग करती हूँ और जो मेरी स्कूल है, जो स्कूली शिक्षा है वो दिल्ली से ही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने BA MA किया है। एमफिल मेरी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से है और अभी मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से PhD शोध कार्यरत हूँ। जैसे कि हमारे देश में हिंदी इंग्लिश को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, लेकिन संस्कृत की भाषा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है देश से। इसके बारे में आपको क्या कहना है और सरकार से आप क्या मांग करती हैं? सर, पहले तो मैं ये कहूँगी आपको कि जो संस्कृत भाषा है बहुत ही प्राचीन भाषा है, जो कि अंग्रेजी है, हिंदी है, प्राकृत, ये जो भाषाएं हैं ये बाद में आई, लेकिन मूलतः जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत ही है। हमारे जितने भी पुराने शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद, आर्यक, आप देख लीजिए, सब आपको संस्कृत भाषा में ही मिलेंगे। और इस भाषा में मतलब ये क्या भाषा ही नहीं है, ये बच्चों में अगर इसे पढ़ाए ना तो ये आत्मिक विकास करता है, बच्चों का आत्म विकास करता है। कैसे? अब जैसे आपको पता है गुरुकुल परंपरा पद्धति, हमारे प्राचीन समय में जो श्री राम जी थे, कृष्ण जी थे, सब लोग गुरुकुल परंपरा जो हमारी है उससे आए हैं। आजकल तो स्कूल्स हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, तो वहाँ पे संस्कृत पढ़ते थे बच्चे। तो पढ़ने के साथ साथ पहले क्या होता था, उसमें मानवता का विकास होता था। कैसे? पहले क्या होता था, जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो भिक्षाटन करते थे। लोगों से एक टाइम होता था, निश्चित टाइम, वहाँ जाके लोगों से वो भिक्षाटन की प्रवृत्ति होती थी वहाँ पे। तो वहाँ लेते थे। उनमें क्या होता था, उन बच्चों के अंदर होता था कि मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा और मैं वहाँ से भिक्षा ग्रहण करते थे और लोग भी खुशी खुशी उस टाइम पे इंतज़ार करते कि बच्चे आएंगे और हम उनको देंगे। तो उससे क्या होता था, बच्चों के अंदर जो है वो समाज के प्रति जो भावना है वो रहती थी कि समाज ने हमको कुछ दिया है। अगर समाज के प्रति उनका लगाव रहता था। आज के टाइम में क्या हो गया, स्कूल है, स्कूल कैसे हैं, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे आप फीस देखते हो वो अधिक मात्रा में है, कॉलेजेस में भी फीस हाई मात्रा में ली जाती है। तो यहाँ पे नॉलेज बच्चा लेता है, जॉब के लिए करियर ओरिएंटेड है, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ समाज के प्रति उनका कोई भी योगदान नहीं रहेगा। बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे। उनका क्या होगा कि हमने इतनी फीस भरी है तो हमें इतनी फीस भरी है तो हम लोगों को इससे वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो है वो वापस लेना है। तो संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत जो हमारी पद्धति है, वो हमारे देश से जैसे लुप्त होती जा रही। सरकार भी इसके लिए कोई कदम नहीं उठाती है, और सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्या आप चाहते हैं सरकार की, सरकार इस भाषा को आगे बढ़ावा कैसे दे? सर, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सरकार इस पर काम नहीं करती, पर अभी जो NEP एक आई है वो 2020, उसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उस पे ऊपर पढ़ाने के ऊपर बल दिया है। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही लुप्त हो रही है। हाँ, इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे। अभी भी ऐसे आप जाओगे तो बहुत गुरुकुल हैं जहाँ पे पढ़ाई जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को मॉडर्न बनाना है। हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, और ऐसा है कि हम इसको पढ़ के ही बन सकते हैं। आप अगर संस्कृत को पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा उसमें कितना ज्ञान है। चिकित्सा ले लो, जो औषधि है, चिकित्सा है, कोरोना के टाइम पे इतना सारा कुछ चीज़ें हुई, तो सारा चीज़ जो है वो आपको क्या कहते हैं, जो जड़ी बूटियों की बात हुई वो आपको शास्त्रों में ही मिलता है। उसे लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इंटरेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो बच्चे आजकल बहुत कम लेते हैं, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, ताकि अगर वो उनका जो आत्मिक विकास है वो हो सके। थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक में वजन बढ़ जाता है और एक में वजन घट जाता है। हमारे यहाँ इसका इलाज 100% होता है। मिले वैद्य जी से बाबा रामदास औषधालय में, गीजी रोड, फाटक पार, सांपला, रोहतक, हरियाणा में। संपर्क करने के लिए इन नंबरों पे कॉल करें 9991659122 या फिर
9050071368। संस्कृत की जागरूकता के लिए, संस्कृत के विकास के लिए आपके मन में कौन से ऐसे रास्ते हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम आजकल के बच्चों में इंग्लिश और हिंदी की भांति ही संस्कृत को बढ़ावा दे सकें? सर, इसके लिए तो हमें जो प्राइमरी लेवल से बच्चों, क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें शुरू से ही ये भावना जागृत करनी पड़ेगी। अब हम ये कहीं नहीं भाई 12वीं पास हो गए तो ग्रेजुएशन में उनके अंदर आए कि हाँ वो संस्कृत ले लें, तो उससे इतना वो नहीं हो पाएगा। बचपन से ही उन लोगों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी। गीता के श्लोक हैं, महाभारत है, रामायण जो कि चलते हैं, आपको भी पता है कितना, तो इन बच्चों में बचपन से ही आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक एक श्लोक उनको पढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों को प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, या ताकि वो बच्चों के अंदर ये चीज़ आ सके, जागृत हो सके। आते हैं हम समाज सेवा के टॉपिक पे, तो आप किस तरीके से एक स्टूडेंट होते हुए भी कैसे समाज सेवा की फील्ड में आगे गई? सर, समाज सेवा की फील्ड में एक्चुअली क्या हुआ कि बचपन से ही वैसे ही मुझे इंटरेस्ट है। मैं जब छोटी थी तो मेरे को बचपन से ही, मतलब एक होता है ना भेदभाव टाइप का, तो मुझे पसंद नहीं था। मेरे घर में पहले घर से स्टार्ट होता है, फिर आपका समाज से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें जो बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो भेदभाव होता है। तो वो चीज़ हम देखते भी हैं, और आप भी देखते हो समाज में कि यहाँ पे कितने ज़्यादा औरतों और पुरुषों में होता है। आप, ये तो दिल्ली है, यहाँ तो फिर भी परसेंटेज कम है। आप बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, और भी ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे आपको नारियाँ शिक्षित नहीं मिलेंगी। आपको कैसे मिलते हैं, जहाँ पे उनको खुद का एजुकेशन नहीं पता, उनको अपने हेल्थ का नहीं पता, बहुत चीज़ें हैं जो कि उनको नहीं पता। तो वो उसके लिए अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ के जो है वो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो समझ सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें, जो स्त्रियां हैं उनके लिए जागरूक होने के लिए, ताकि वो जागरूक हों, उनके लिए नॉलेज की ज़रूरत है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सारी जितनी भी लड़कियां हैं सबको शिक्षित करना हमारा पहला कदम होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मुझे लगता है लड़कों को पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वो किस वे में कहा, क्योंकि जो आज के टाइम में आप समाज में देख रहे हो कि जितने ज़्यादा रेप के शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, दोनों को हम ले सकते हैं, ठीक है, तो किया जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ रेप का शब्द नहीं देंगे, शारीरिक शोषण कहेंगे। तो इसके लिए हमें पहले लड़कों को शिक्षित करना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं धीरे धीरे कम होंगी समाज में। समाज में एक वो और चीज़ है, लड़कियों के कपड़े के ऊपर कई कमेंट्स होते हैं जी। उनके पहनावे पे कई कमेंट्स होते हैं। पूरा पौराणिक जो चीज़ें थी, पहनावा था वो अलग था, आजकल पहनावा अलग है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये जो पहनावा है लड़कियों का, क्या वो सही है या आपकी नज़र में उसमें चेंजेस होने चाहिए? सर, मेरा मानना यह है, कपड़ों से संस्कार नहीं आते, या संस्कार से कपड़े। अगर हमारे संस्कृत में वो संस्कारों की बहुत बातें की गई हैं। अगर बच्चा, अगर वो, जैसे हम कहते हैं ना, स्टार्टिंग से अगर वो पढ़ता है तो ऑटोमेटिक उसके मन में ऐसी चीज़ें आएंगी ना कि वो चीज़ों को समझेगा, ठीक है। और रही इस चीज़ की बात, तो किसी के कपड़े से मुझे नहीं लगता कि क्यों जो कि फुल कपड़े पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, या जो, तो उन लोगों के साथ गलत नहीं होता, ऑब्वियसली बात तो होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि छोटे कपड़े और बड़े कपड़े, तो कपड़ों पे तो कमेंट मुझे नहीं लगता करना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ समाज सेविका चंदा शाह। कैमरामैन साक्षी के साथ मैं देवेंद्र झा, जनता लाइव। वजन बढ़ जाता है और एक में वजन घट जाता है। हमारे यहाँ इसका इलाज 100% होता है। मिले वैद्य जी से बाबा रामदास औषधालय में, गीची रोड, फाटक पार, सांपला, रोहतक, हरियाणा में। संपर्क करने के लिए इन नंबरों पे कॉल करें 9991659122 या फिर 9050071368।